बिहार के नतीजों ने सबको चौंका दिया है। एनडीए भारी बहुमत से जीत गया, महागठबंधन बिखर गया और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी यानी जेएसपी का प्रदर्शन उम्मीद से बिल्कुल उल्टा रहा। 238 सीटों पर लड़ी जेएसपी एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन 35 सीटों पर ऐसा असर छोड़ा कि समीकरण बदल गए। अब सवाल यह है कि जेएसपी का नुकसान किसे हुआ और फायदा किसे मिला। नमस्कार, ये है हमरा बिहार और मैं हूं संदीप बिस। 14 नवंबर 2025 को आए बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों ने बड़ी कहानियों को जन्म दिया है। कभी नीतीश मोदी के चुनाव रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने 2022 में जन स्वराज पार्टी बनाई थी और बदलाव का नारा दिया था, लेकिन नतीजों ने साबित किया कि बदलाव लाने की कोशिश में वे खुद बिहार की सियासी हवा में फंस गए। जेएसपी ने 238 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन 236 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई। फिर भी उसका वोट शेयर 3.5% रहा, जो एआईएमआईएम और बीएसपी जैसी पार्टियों से कहीं बेहतर था। 35 ऐसी सीटें रही जहां जेएसपी के वोट विजेता के मार्जिन से ज्यादा थे। इनमें 19 सीटें एनडीए को, 14 महागठबंधन को, जबकि एक सीट एआईएमआईएम और बीएसपी को मिली। यानी प्रशांत किशोर का खेल दोनों पक्षों को चोट पहुंचाने वाला रहा। लेकिन आंकड़ों ने दिखाया असल नुकसान महागठबंधन का हुआ। जिन सीटों पर जेएसपी ने बढ़िया वोट पाया, वहां बीजेपी के करीब 5 और जेडीयू को 10 सीटों पर फायदा हुआ, जबकि आरजेडी और कांग्रेस को 10 से 15 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा। अब राजनीति का दिलचस्प हिस्सा यह है कि प्रशांत किशोर का नैरेटिव वॉर, उन्होंने तेजस्वी यादव पर लगातार प्रहार किए, रैलियों और सोशल मीडिया में उन्हें नवी फेल कहा और जंगल राज की यादें दोहराई। प्रशांत किशोर ने कहा, नवी फेल नेता बिहार को नौकरी देंगे, पहले खुद पढ़ लें। इस तीखे तंज ने युवाओं में एक नया मानसिक संदेह पैदा कर दिया। जो युवा बेरोजगारी से गुस्सा थे और आरजेडी से उम्मीद लगाए बैठे थे, वो जेएसपी के बदलाव वाले संदेश की तरफ झुकने लगे। वैसे तेजस्वी ने पलटवार किया। शिक्षा डिग्री से नहीं, काम से आती है, मगर तब तक आरजेडी की नौकरी देंगे अपील कमजोर पड़ चुकी थी और जेएसपी के चलते उसका लगभग 5% युवा वोट शेयर खिसक गया। किशोर की रणनीति केवल तेजस्वी तक सीमित नहीं रही। उन्होंने पूरे प्रचार में नीतीश कुमार को सुधार और सुशासन की छवि में चमकाया। मीडिया में जब उनसे पूछा गया कि वे नीतीश और तेजस्वी में किसे चुनेंगे, तो उन्होंने नीतीश कुमार का नाम लेकर साफ किया कि वे किस दिशा में तीर चला रहे हैं। जन स्वराज पार्टी ने बीजेपी पर हमला बहुत सीमित रखा। मोदी और शाह पर सीधा निशाना नहीं साधा, बल्कि सम्राट चौधरी और कुछ राज्य स्तरीय नेताओं तक आलोचना सीमित रही। इससे एनडीए को अप्रत्यक्ष लाभ मिला। बेरोजगारी, प्रवासन और शिक्षा सुधार जैसे मुद्दों पर जेएसपी ने युवाओं का ध्यान खींचा। कई वोटर जो बीजेपी से नाराज थे, वे आरजेडी की बजाय जन स्वराज की ओर मुड़े। ऐसे में साफ हुआ कि प्रशांत किशोर का अभियान भले वोट शेयर न दिला सका, लेकिन नतीजे को झुका गया एनडीए की ओर। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भले एक भी सीट न जीत पाई, पर उसने बिहार की राजनीति में हलचल जरूर मचा दी है। पहले चुनाव में ही जेएसपी ने दिखाया कि बिना सत्ता के भी नैरेटिव गढ़ा जा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या पीके इस वोट कटवा छवि से निकलकर अगले चुनाव तक खुद को एक गंभीर विकल्प के तौर पर साबित कर पाएंगे। आप देख रहे थे हमरा बिहार। अगर यह विश्लेषण आपको जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।